अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم। हामिद साहब की बड़ी बातें हैं। वो एक तहरीक थी हामिद साहब, और उनका जो मकसद, जो माटू था, वो इसके रसूल था। जब वो जाने लगे ना उम्रे के लिए, जब भी वो नबूस रिसालत का वो मसला चला, फिर वो क्या तो बंद की सूखते हासिल की, तो उम्रे पे जाना था उन्होंने, तो नहीं गए। क्यों नहीं गए? कहते इसलिए नहीं गया कि यहाँ नमूस रिसालत का मसला चल रहा है, हुजूर की इज्जत का मसला है, और मैं वहाँ मदीने चले जाऊँ तो सरकार क्या कहेंगे मेरे बारे में कि वहाँ तो मेरी इज्जत का मसला जो छोड़ के यहाँ आ गया। कहते मुझे पता था कि मैं पकड़ा जाऊँगा, यहाँ से गए नहीं, इधर ही रहे। 2 दिन के बाद वो गिरफ्तार हो गए, और फिर वो 2 महीने की क्या तो बंद की सोबतें वहाँ पर उन्होंने वो सादत हासिल की, महबूब करीम अलैहिस्सलाम की नमूस की जो उन्होंने बात की। फिर उसके ऊपर तो किबला हामिद साहब की बड़ी बातें, जब भी कोई बात होती किसी जगह पे तो कहते ये मेरे बड़े भाई हैं। मैंने क्या उम्र में तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन आप रुतबे में इल्म में तो मुझसे बड़े हैं। बड़े तो आप ही हैं, मैं उम्र तो बड़ा हूँ आपसे 2-3 साल। तो जब भी मैं उनके पास आता
हम महबूब करीम अलैहिस्सलाम के साथ उनका लगाव, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क, जब भी मैं उनके साथ तकरार करता, तकरीबन जब से वो लाहौर से आए हैं मैंने कभी मुताला नहीं किया। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई किताब देखी हो, मैंने मुताला किया हो। मैं उनके पास आता जुमे के दिन 12:30 बजे आ जाओ, 1:45 बजे आ जाओ, और जल्दी आकर आप लेट हो जाते। मैंने कहा 10 मिनट में काम हो जाना, मुझे उन्होंने मजमून की तैयारी करवानी है। तो इस 20-22 साल के अरसे में मैंने कभी किताब देखी नहीं। मेरी किताब हावर साहब। मुझे जिसने भी पूछा मैंने कहा मेरी किताब वो है। मैं बच जाता हूँ, 10 मिनट में तैयारी हो जाती है, मैं आके तकरीर कर लेता हूँ। तो मुझे कहते हैं आप कैसे तकरीर करते हैं, ऐसी मुदल्लल तकरीर और हवालों के साथ। मैंने कहा हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन जिसके पास हम जाके ये सब कुछ सीखते हैं करते हैं उसका नाम कारी खावर है। तो उन्हीं से मैं जो वो कस्बे फैज किया करता था। मैं वो सब कुछ थे, मेरे दस्ते बाजू थे, जहां जाना मेरे साथ, मुझे लेके जाना साथ, अकेले नहीं जाना, जहां भी गए उनके साथ हर वक्त राबता। तो उनका इस तरह से चले जाना ये तो बरहक है, हमने भी जाना है, हर एक ने जाना है। लेकिन हमारे लिए बड़ी कमी है, हम अपने लिए रोते हैं कि हमारी कमी है। लेकिन ये वक्त है, जिसका वक्त आगे उसने चले जाना है, जो पीछे थे वो चले गए, हमने भी चले जाना है। लेकिन उन्होंने एक थोड़े से अरसे के अंदर बहुत काम किया। यानी जो काम बंदा 100 साल में करता ना, हावर साहब ने 50 साल में किया। उसमें से भी वो पढ़ाई में कितने साल लग गए, फिर उसके बाद ये जो 20 साल का अरसा सियालकोट में है जो आपने आपके गुजारा, उसके बाद पढ़ने के बाद इसमें ही सारे काम कर दिए। समझ नहीं आती कि किस तरह से ये काम हो, ऐसे जैसे वक्त मशीन के साथ चल रहा है। हर वक्त कभी इधर को जा रहे हैं, कभी उधर को जा। और मैं उनसे कहता तबीयत आपकी खराब है, बीमार है, वो किसी और को दर्द नहीं है। कई मामले ऐसे होते हैं, मैंने कहा छोड़ो वो तो ऐसे कर रहे हैं, आप फिर जा रहे हैं और कहते हैं टुटियां बामा गला नूं देने अपना मसला की करिए, फिर कितने जाइए, किसी ना तो किसे करना है तो क्यों ना सी करिए, हर जगह पे खड़े रहे। तो उनकी वो खिदमत, उनकी वो बातें जो हमारे साथ थी, जो सबके साथ थी, तो मैं उन सारे उलमाए किराम का जो यहाँ तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर अवाम उन्नास का तहे दिल से ममनून हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे गम में शामिल हुए, जिन्होंने तज़ियत नहीं की वो तज़ियत में शामिल हुए, और ख़ुसूसी तौर पर बिलख़सूस पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जिस तरह लामा साहब फरमाया करते हावर साहब, आप फरमाया करते आलम रब्बानी आरफ हक्कानी। ये हजूर आप ये लक़्ब दिया करते थे हमारे मुर्शिद गिरामी को कि आलम रब्बानी आरफ हक्कानी। हज़रत अल्लामा अल हाफ़िज़ अल कारी मोहम्मद अब्दुल रशीद अवैसी दामत बरकातहुमुल आलिया, आपके हम तहे दिल से ममनून है कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें कल भी टाइम दिया और आज भी आप जो है तशरीफ़ फरमाए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन बुज़ुर्गों के साए हमारे सरों पर तदेर कायम दायम फरमाए, इनके रूहानी फ़ैज़ व बारक़ात से हमें माला माल फरमाए।